आसमान का सुर्ख होना कोई आम बात नहीं है। हम अक्सर व बेशतर ऐसी बातें सुनते आए हैं कि आसमान क़यामत के नज़दीक सुर्ख होगा, क़यामत का ज़लज़ला आएगा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनते ही आ रहे हैं। इसके अलावा हमने ये बात भी सुनी कि लोगों डरो अपने रब से, बेशक ज़लज़ला क़यामत की एक बड़ी चीज़ है। यानी कुरान करीम ने ज़लज़ले को क़यामत की निशानी भी करार दिया। साथ ही साथ हमने ये बात भी देखी है कि क़यामत के बारे में कहा गया कि क़यामत सौर इसराफील की खौफनाक चीख का नाम है, जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी। इस ज़लज़ले के इब्तदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामिला औरतों के हमल साक़त हो जाएंगे। इस चीख और ज़लज़ले की शिद्दत बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन व आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, आफताब की रोशनी फना हो जाएगी, आसमान के परखच्चे उड़ जाएंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। ये बात आम बात हो भी नहीं सकती कि आसमान सुर्ख हो जाए। चाइना में ये मामला सामने आया कि चीन का आसमान लाल सुर्ख रंग का हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि इसका रंग सुर्ख क्यों हो गया है। बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की। साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि क्या ये किसी क़यामत की निशानी तो नहीं है और क़यामत का आगाज़ तो नहीं हो रहा। तहकीक की गई, सोशल मीडिया पर होने वाली बातों का जवाब तलाश किया गया तो मालूम ये हुआ कि ये चीन का मशरकी सूबा है ज़ेजियांग, जहाँ पर जोसान शहर में आसमान का रंग सुर्ख हुआ था। और माहिरीन ये बात कहते हैं कि इस दिलचस्प मंजर का सबब माहीगीर कश्तियों से निकलती रोशनियों का कम बुलंदी पर मौजूद बादलों से मुनक्किस होना है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि आसमान सुर्ख हो जाए। इससे पहले हम ये बात भी सुनते आ रहे थे कि कहीं खूनी चांद तो नहीं, खूनी चांद को ग्रहण लग गया। ये अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, ये गैर मामूली नज़ारा होता है। ये गैर मामूली नज़ारा 3 चीज़ों का संगम होता है। इस दिन चांद मुकम्मल शक्ल में होता है, ये ज़मीन से करीब तरीन फासले पर होता है और साथ ही ये मुकम्मल चांद ग्रहण भी होता है। इससे पहले आपने गालिबन सितंबर 2015 में ये बात सुनी होगी कि पूरे का पूरा खूनी चांद हो गया, यानी ग्रहण लगा है। और अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ये बात कही थी कि पहली बार यानी 3 दहाइयों के बाद 2015 में ये सुर्ख 14वीं का चांद नमूदार हुआ। 1982 के बाद से उस वक्त तक मुकम्मल चांद का नज़ारा नहीं किया गया था, जब आम 14वीं के चांद से निस्बतन बड़े चांद को ग्रहण लगा था। 33 साल बाद ये बात कही गई थी कि ये खूनी चांद ग्रहण है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये नायाब मंजर 2 दहाइयों बाद देखने को मिला था और अब यही नायाब मंजर 2033 में देखने को मिलेगा। वो तमाम तर लोग जो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि क्या वजह है, क्या मामला है और क्या वजूहात हैं कि ये सुर्ख चांद या खूनी ग्रहण इस तरह से क्यों हो जाता है, तो ये नायाब मंजर के बारे में कहा जाता है कि इसकी 3 वजूहात होती हैं। ये गैर मामूली नज़ारा 3 चीज़ों का संगम होता है। इस दिन चांद मुकम्मल शक्ल में होता है, ये ज़मीन से करीब 3 फासले पर होता है और साथ ही ये मुकम्मल चांद ग्रहण होता है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। अगर क़यामत की निशानियों का तज़किरा किया जाए तो क़यामत की निशानियों में खूनी ग्रहण का आना या दीगर ऐसी मामलात या दीगर ऐसी चीज़ें शामिल तो हैं, लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क़ुर्ब क़यामत से ताल्लुक़ रखती हैं।